तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वंदे भारत ट्रेन से चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचे। सफर के दौरान जी मीडिया ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ खास बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह दिल्ली में पार्टी मीटिंग में शामिल होंगे, साथ ही कई नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, उसको लेकर लगातार बैठकें भी जारी हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने सरकार से हिसाब मांग रहे विपक्ष पर भी पलटवार किया है और कहा कि लोगों को पता है कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने प्रदेश में किस तरह भ्रष्टाचार को कम किया है, अपराधों पर रोक लगाई है, युवाओं को बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां दी हैं, किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिया, अच्छा मुआवजा दिया। कांग्रेस के लोग बताएं उन्होंने प्रदेश में लोगों के लिए क्या किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी हमारे साथ मौजूद हैं जो वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सर, पहला सवाल तो यही है, ट्रेन से पहले भी आप गए थे, अब सिलसिला शुरू हो चुका है ट्रेन से सफ़र करने का? नहीं, देखिए, वंदे भारत जैसी तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन जब समय के ऊपर हम पहुंचाती है तो इसका उपयोग करना चाहिए और अच्छा लगता है। मैंने उस दिन पीछे जब मैं गया था तब भी मैंने कहा था कि जहाज़ के अंदर जाना और वंदे भारत ट्रेन में जाना एक सा सफ़र महसूस होता है। सर, दिल्ली आप जा रहे हैं, कई बैठकें हैं वहाँ पर, तो क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, किन किन लोगों से मिलना होगा और बैठक किन? और चुनावी बैठकें वो समय समय के ऊपर होती रहती हैं, अधिकारियों से मिलना रहता है, हमने क्या रणनीति बनानी है, बननी है और उसको लेकर के कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने ज़बरदस्त काम किए हैं और हमारी सोच है कि हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद, सहयोग, नेतृत्व के अंदर हरियाणा में सरकार बने, क्योंकि हरियाणा के लोगों का एक व्यू है कि केंद्र के अंदर जो सरकार है वो हरियाणा में सरकार होती है और हरियाणा के लोग भी ये चाहते हैं कि मिलकर के केंद्र के साथ विकास की गति को बढ़ाया जाए। और हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नई तस्वीर और बदलने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लीजिए, चाहे यहाँ और अन्य सुविधाओं की बात ले लीजिए, हर घर में नल और स्वच्छ जल की बात ले लीजिए। लगातार ये सरकार लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर रही है। किसान को जो उसकी फसल का खराबा होता है, चाहे उसके मुआवजे का देने की बात ले लीजिए, चाहे आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का अधिकार देने की बात हो, और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात हो। लगातार ये डबल इंजन की सरकार लोगों के, गरीब के हित पर, आम लोगों के जन की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर आखिरी सवाल है, जो कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब किताब से कार्यक्रम चला रही है, सरकार से हिसाब मांगने की बात कर रही है, तो वो किन बातों का हिसाब मांग रही है लोगों से? ये देखिए, उनको पूछना चाहिए कि वो किस बात का हिसाब मांग रहे हैं। वो अपने पापों को छुपा करके दूसरे के हिसाब की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले जो उन्होंने पाप किए हैं, 10 वर्ष तक वो हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता में रहे हैं, कम से कम उसके बारे में बताना चाहिए। किस प्रकार का शासन तंत्र था, गरीब व्यक्ति अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता था, गरीब व्यक्ति FIR दर्ज नहीं करा सकता था, किस प्रकार से गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता था, किस प्रकार से भाई भतीजावाद हरियाणा के अंदर पनपरा था, किस प्रकार से नौकरियों के अंदर भेदभाव एकदम नज़र आता था, और किस प्रकार से विकास में भी भेदभाव, क्षेत्रवाद नज़र आता था। ये सारी बातें कांग्रेस बताने में नहीं बता पा रही। उन्होंने उसका हिसाब देना चाहिए कि हमारी सरकार में ये काम होते थे, बिजली नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलता था, इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस के समय में थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके आम जनता के हित के अंदर काम किए हैं और उसका परिणाम है कि आज लोग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चलना मजबूती से चाह रहे हैं और आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। जो सरकार अभी काम कर रही है, कई योजनाएं चला रही है, भर्तियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं, तो विपक्ष का यह सीधा आरोप है कि क्योंकि चुनाव पास हैं, सरकार चुनाव को देखते हुए इस तरह की जो योजनाएं चला रही है, भर्तियां फटाफट कर रही है। नहीं, देखिए, क्योंकि हमने तो आज का नहीं है, मैंने पूरा हिसाब दिया है। जिस दिन मैंने TGT के टीचर्स को बुलाया था और 7,500 वो बच्चे थे, मैंने उस दिन पूरे ईयर का
जो ये 2024 जनवरी से लेकर के जुलाई तक, ये हम जुलाई के अंदर चल रहे हैं, जुलाई तक का हर महीने का हिसाब दिया है कि इस महीने में हमने इतना किया, इस महीने में इतने किया है। और उससे पीछे लगातार 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने, कांग्रेस भी बताए कि हमने कितनी भर्तियाँ दी, किस आधार पर दी, और उसके अंदर क्या क्या भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार का भाई भतीजावाद होता था, किस प्रकार से गरीब व्यक्ति वो नौकरी से वंचित रह जाता था। मैं कल यमुनानगर की साइड से आया हूँ, सढौरा की तरफ से। मैं एक बस स्टैंड के ऊपर रुक गया। लोगों ने मुझे कहा कि ये बच्चा कल नौकरी लगा है बिना पर्ची बिना खर्ची के। और जब उसने वो लोगों ने कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची के लगा है, वो एकदम वो जब मेरे सामने आया तो रोने लग गया। वो कहने लगा जी मैं तो कहा वो चलाता था रेड़ा चलाता था, आपकी सरकार ने मुझे नौकरी दे दी है। और वो गरीब बालक, गरीब परिवार का बच्चा, उसके देख करके आंखों में आंसू आ गए हैं। मैंने लोगों को कहा, लगभग लोग वहाँ गांव के 250-300 लोग थे, मैं कहा ये सरकार की ट्रांसपेरेंसी है कि एक गरीब का बच्चा जो कांग्रेस की सरकार में सोच भी नहीं सकता था कि हरियाणा सरकार की नौकरी लग जाएगा, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी के अंदर उसे नौकरी मिली है। ये हमारे लिए भी बड़ी सुखद बात है। जो प्रचार अब किया जा रहा है भाजपा की ओर से विधानसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा में प्रचार किया और उसके बाद अब चुनाव प्रचार किया जा रहा है, कहीं कि भाजपा आक्रामक लग रही है, क्योंकि जो कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर, सरकार उनका जवाब दे रही है और उल्टा जो उनकी जो सरकार है, जो तत्कालीन सरकार थी, पुरानी सरकार थी, उनसे कहीं ना कहीं एक आंकड़े उनसे लिए जा रहे हैं कि तुमने सरकार में क्या किया। नहीं, देखिए ऐसा कांग्रेस के पास बताने के लिए भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास उन्होंने क्या घोटाले किए हैं, क्या भेदभाव किया है, किस प्रकार से सुविधाओं से वंचित रखा है। कांग्रेस की ही सरकार थी, उनकी भी डबल इंजन की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस थी, केंद्र में भी कांग्रेस थी। गैस का सिलेंडर 3 दिन में मिलता था। ये लोग प्रताड़ित होते थे, बिजली नहीं आती थी। बिजली की हालत क्या थी इनके समय के अंदर, आज 24 घंटे बिजली भी दे रहे हैं, गैस का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर उसके घर पर दे रहे हैं। ये हमारी नीतियों का परिणाम है। लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमने कहा है कि किसी भी हरियाणवी के सम्मान के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमी नहीं आने देगी, उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ये हमारी सरकार का वायदा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हम सब मिलकर के चलें। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हरियाणा के 2,84,00,000 लोगों कंधे से कंधा मिला करके नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेंगे और हम हरियाणा के लोग विकसित भारत में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। तो ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और विपक्ष के आरोपों को लेकर कहा कि जो विपक्ष आज हरियाणा सरकार से हिसाब मांग रहा है, अपनी सरकार ने बताया कि उन्होंने क्या काम किए थे। हरियाणा सरकार ने तो बहुत कई गुना ज़्यादा नौकरियाँ दी हैं, किसानों के लिए काम किया है और लोग उस सबको जानते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, ज़ी मीडिया, चंडीगढ़।